बाहर यूएसए के सिटीजन्स हैं, उनके साथ फ्रॉड हुआ 2022 में। आज की डेट पे देखा जाए तो अराउंड $1 मिलियन जिसे कहते हैं 7-8 करोड़ का टोटल फ्रॉड हुआ। अच्छा, इन लोगों का दफ्तर होता है या लोग घर पर ही बैठे बैठे फ्रॉड करते हैं? देखिए, मोस्टली तो मोबाइल रहते हैं, पर इनका कॉल सेंटर्स भी होता है। ये कॉल सेंटर चलता है क्योंकि इनको बस एक सस्ता सा फ़ोन चाहिए होता है इंटरनेशनल, जिससे कॉल कर लें, और ऊपर से उनको थोड़ा सा क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स देनी पड़ती हैं अपने रजिस्टर करने के लिए वेबसाइट्स में, और वो ऑल ओवर ग्लोब वो फ्रॉड कर सकते हैं। क्या कुछ प्रावधान होना चाहिए अगर हमें पता है कि हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है? ऐसे में जनता को क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आपके साथ कुछ ऐसा फ्रॉड हुआ है या ब्लैकमेलिंग हुई है, आजकल तो साइबर फ्रॉड्स ही ज़्यादा हो रहे हैं। आप जाइए, साइबर सेल जाइए। अगर आपका इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, पुलिस को आप असिस्ट कीजिए, उनको फ़ोन नंबर्स दीजिए जहाँ से फ़ोन आया, उनको ईमेल एड्रेसेस दीजिए, आप पुलिस को पूरी असिस्टेंस दीजिए, तो पुलिस ज़रूर मदद करेगी। पर इन केस पुलिस नहीं करती है, आपको लगता है कि वो FIR लॉन्च नहीं करती, उनको लगता है छोटा क्राइम है, तो आप कोर्ट जा सकते हैं। आप मैजिस्ट्रेट के कोर्ट, एक होता है 156(3) एप्लीकेशन डाल के आप कोर्ट से FIR करवा सकते हैं, जिसमें कोर्ट विल ऑर्डर दैट देयर शुड बी एन इन्वेस्टिगेशन डन एंड देयर शुड बी एन FIR दैट इज डन। नमस्कार, मैं हिमांशु और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में लगातार फ्रॉड बढ़ता जा रहा है। हम आए दिनों आपको खबरें दिखाते हैं, दिल्ली के अलग अलग इलाकों में फ्रॉड बढ़ रहा है। ये फ्रॉड ऑफलाइन भी होता है, ऑनलाइन भी होता है। आज एक ऑनलाइन फ्रॉड से आपको रूबरू कराएंगे, जो ऑनलाइन फ्रॉड एक इस तरीके से हुआ है, इस तरीके से सोची समझी साजिश रची गई कि आप सोचिए कि व्यक्ति के 5 करोड़ रुपए उससे ठग लिए गए, और जिस व्यक्ति के 5 करोड़ रुपए ठगे गए हैं वो भारत का नहीं है, वो विदेश का है। आपने ये जरूर सुना होगा, हमारा भारत महान, पर महान भारत की छवि को गिराने का कुछ लोग काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। आज ऐसा ही एक पूरा मामला हम आपको समझाते हैं। एक व्यक्ति, तकरीबन 6 व्यक्ति हैं जो दिल्ली के अंदर रहते हैं। वो अलग अलग इलाकों से विदेश में कॉल करते हैं। विदेश में कॉल कर कर उन्हें बोलते हैं कि आपका सिस्टम खराब है, और उसके बाद उनसे धोखाधड़ी कर कर किस तरीके से पैसे हड़पते हैं, आज इसी पर ज़्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ दिनेश जोतवानी जी मौजूद हैं, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। सर, क्या कुछ पूरा मामला है? ऐसा ही एक केस इनके पास आया है, तो विक्टिम का क्या नाम है और एक्यूज का क्या नाम है, पूरी डिटेल आप सर बताइए मुझे। हाँ, तो ये बाहर यूएसए के सिटीजन्स हैं और सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके साथ फ्रॉड हुआ 2022 में। क्या नाम है उनका? एंटनी और उनकी गर्लफ्रेंड है लानी। अराउंड आज की डेट पे देखा जाए तो अराउंड $1 मिलियन जिसे कहते हैं कि अराउंड 6-7-8 करोड़ का टोटल फ्रॉड हुआ। 5 करोड़ एक से और 3 करोड़ उनकी गर्लफ्रेंड के साथ भी फ्रॉड हुआ। सर, जो एक्यूज हैं वो दिल्ली के किस किस इलाके में रहते हैं? ये रहते हैं, एक्चुअली अलग अलग एरिया में रहते हैं। एक कोलकाता में भी रहते हैं, एक मेहरौली के आसपास जगह है जहाँ पे ये जो एक्यूज्ड हैं वो रहते हैं। अच्छा, इन लोगों का दफ्तर होता है या लोग घर पर ही बैठे बैठे फ्रॉड करते हैं? इनका देखिए, मोस्टली तो मोबाइल रहते हैं, पर इनका कॉल सेंटर्स भी होता है। ये कॉल सेंटर चलता है बेसमेंट से, ये कॉल सेंटर चलता है रेजिडेंशियल जगह से, जहाँ कहीं पे शक ना हो पुलिस का, जहाँ पे ज़्यादा शक ना हो। कमर्शियल एरिया में ये अफोर्ड नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि रेंटल्स हाई होते हैं तो वो कहीं से भी ये ऑपरेट कर लेते हैं। अपने अपने घर से भी कर सकते हैं, बेडरूम से भी कर सकते हैं, क्योंकि इनको बस एक सस्ता सा फ़ोन चाहिए होता है इंटरनेशनल, जिससे कॉल कर लें, और ऊपर से उनको थोड़ा सा क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स देनी पड़ती हैं अपने रजिस्टर करने के लिए वेबसाइट्स में, और वो फ्रॉड कर सकते हैं ऑल ओवर ग्लोब वो फ्रॉड कर सकते हैं। तो सर, आपके क्लाइंट्स के साथ जो फ्रॉड हुआ उसके बाद आपने क्या एक्शन लिया है? क्या इन लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है या नहीं गिरफ्तार किया गया है? जिनको गिरफ्तार किया गया है उनका नाम क्या कुछ है, कहाँ? 4-5 लोग हैं, बाकी इनको बेल अभी तक नहीं मिला। हाँ, FIR इनका हो गया था, और इनका इनका अरेस्टेड हैं? हाँ, सारे अभी जेल में हैं। और इनफैक्ट दिल्ली हाई कोर्ट की आज जजमेंट भी आई है कि
जस्टिस SK शर्मा की जजमेंट आई है कि ऑर्डर आया है कि इन लोगों को ऐसे लोगों को एंटिसिपेटरी बेल नहीं दी जाए जो डिजिटल फ्रॉड करते हैं। तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा है, एक सर, तरीके का देश ऑर्डर की है। राजधानी दिल्ली है, यहाँ पर अलग अलग चीज़ों को लेकर फ्रॉड होते हैं। लगातार हम तस्वीरें आपको दिखाते हैं, कभी जनकपुरी, कभी द्वारका, कभी नेहरू प्लेस। तो अलग अलग इलाकों में जॉब फ्रॉड लगातार बढ़ रहा है। ये ऑफलाइन फ्रॉड है, लोग जाते हैं नौकरी के नाम पर, उन्हें बुलाया जाता है, उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। अब जो आपने ऑनलाइन फ्रॉड बताया है, ये ऑनलाइन फ्रॉड है। जो भी व्यक्ति फ्रॉड कर रहा है, धारा 420 के तहत उसे सजा होनी चाहिए 10 साल की। पर क्या कुछ प्रावधान होना चाहिए अगर हमें पता है कि हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है, पुलिस FIR नहीं लिखती है, ऐसे में जनता को क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आपके साथ कुछ ऐसा फ्रॉड हुआ है या ब्लैकमेलिंग हुई है, आजकल तो साइबर फ्रॉड्स ही ज़्यादा हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा, एवरीथिंग एज अ डिजिटल फुटप्रिंट, तो सारा आपका साइबर फ्रॉड हो रहा है। आप जाइए साइबर सेल जाइए, अगर आपका इन्वेस्टिगेशन हो सकता है पुलिस को आप असिस्ट कीजिए, उनको फ़ोन नंबर्स दीजिए जहाँ से फ़ोन आया, उनको ईमेल एड्रेसेस दीजिए, उनको स्क्रीनशॉट दीजिए जहाँ पे आपने पैसा दिया है, या पेटीएम स्क्रीनशॉट दीजिए। आप पुलिस को पूरी असिस्टेंस दीजिए, तो पुलिस ज़रूर मदद करेगी। पर इन केस पुलिस नहीं करती है, आपको लगता है कि वो FIR लॉन्च नहीं करती, उनको लगता है छोटा क्राइम है, तो पुलिस भी काफ़ी व्यस्त रहती है, ये बहुत ज़्यादा फ्रॉड्स हो रहे हैं, तो आप कोर्ट जा सकते हैं। आप मैजिस्ट्रेट के कोर्ट, एक होता है 1563 एप्लीकेशन डाल के आप कोर्ट से FIR करवा सकते हैं, जिसमें कोर्ट विल ऑर्डर दैट देयर शुड बी एन इन्वेस्टिगेशन डन एंड देयर शुड बी एन FIR दैट इज़ डन। तो ये एक रेमेडी है, आप कोर्ट डायरेक्टली भी जा सकते हैं। हाँ, उसमें आपको इनिशियली एक वकील करना पड़ सकता है, लेकिन रिज़ल्ट वही है। अगर आपका फ्रॉड लेवल ज़्यादा हाई है, जहाँ आपको या ज़्यादा ब्लैकमेल हुआ है, या इवन चाइल्ड पोर्नोग्राफी के केस जो आ रहे हैं आजकल, साइबर ब्लैकमेलिंग के केस आ रहे हैं, कई बार आपको ब्लैकमेल करते हैं कि आप आपकी वीडियो बना लेते हैं किसी तरीके से, वो वाले केसेस भी बहुत आ रहे हैं। तो अलग अलग किस्म के साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं, पर तो सर, जो अल्टीमेटली लोग जिस तरीके से पोर्नोग्राफी आपने बताया, फोटोशॉप से चेहरा बदल देते हैं, कोई भी सेक्सुअल इमेज बना देते हैं और फिर उसे पब्लिश कर देते हैं, किसी की छवि को धूमिल करते हैं वो लोग, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कौन सी वो धारा है जो लगता है, कौन सा वो मुकदमा है जो इन लोगों के खिलाफ? हाँ, सो ये इंडियन पिनल कोड में तो आता ही है जो ब्लैकमेलिंग का आता है, बट अपना हमारा जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, उसमें भी चाइल्ड पोर्नोग्राफी का एक्ट है, आप उसमें भी इनको बुक कर सकते हैं। और इंडियन पिनल कोड तो है ही, तो आप इन धाराओं में कर सकते हैं, जिसमें पनिशमेंट अप टू 10 ईयर्स है, स्पेशली चाइल्ड पोर्नोग्राफी में, तो आप इनको इस्तेमाल कर सकते सर, फिलहाल के लिए जो दर्शक हमें देख रहे हैं, उनको क्या संदेश आप देना चाहेंगे? अगर उनके साथ जॉब फ्रॉड होता है, उनके साथ साइबर फ्रॉड होता है, तो क्या उनको संदेश आप देना चाहेंगे? हैं। पहली बात तो मैं ये कहूँगा, आप ये मत सोचिए आपके साथ छोटा फ्रॉड हुआ है, आपके साथ छोटा हुआ है तो फिर भी आप उसको रिपोर्ट ज़रूर कीजिए। और जो साइबर फ्रॉड होता है बेसिकली दो वीकनेसेस की वजह से होता है। पहली वीकनेस तो इंसान की है कि वो लालची हो जाते हैं कि आपको इतना इनाम मिलेगा, उस लालच में हो जाते हैं। तो आप किसी अनजान व्यक्ति को पे ट्रस्ट मत कीजिए। कोई आपको लालच दे रहा है, जॉब का लालच दे रहा है, कोई आपको गिफ्ट का लालच दे रहा है। आज ही एक रिपोर्ट हुआ है कि आपके गिफ्ट आ रही थी आपके घर में और उससे उन्होंने पेटीएम नंबर ले लिया। तो पहला तो ये वीकनेस इंसान की है कि वो लालची हो जाता है। दूसरा इंसान की वीकनेस है कि वो डर जाता है, वो थ्रेटन्ड हो जाता है। तो आपको जब पहला आपको थ्रेटन करे कोई, आप प्लीज़ उसको पैसे मत दीजिए। डोंट बी ब्लैकमेल्ड बाय द साइबर फ्रॉड। वो कुछ भी नहीं कर सकते, वो आपको डराते हैं। और साइबर फ्रॉड कई बार वो पुलिस की ड्रेस डाल के आपको व्हाट्सएप करते हैं, तो आपको लगता है अरे मैंने कोई गलती कर ली होगी, मैंने ही कोई गलती कर ली होगी, तो वो आप उसको पैसे दे देते हैं। तो आई थिंक अगर ये दो पुलिस का चेहरा आगे लाकर और सामने वाले को मतलब डराते हैं, हैरेस करते हैं। डराते हैं, तो हो सकता है कहेंगे कि हाँ आपकी इमेज को मॉर्फ करके और आपको कहेंगे कि आपको हम ये पब्लिक कर देंगे और आप इतना पैसा दे दीजिए और मैं पुलिस में हूँ, आपके घर पुलिस भेज देंगे या आपके पड़ोसियों को बता देंगे। तो ये जो थ्रेटनिंग वाले हैं जो मैसेजेस मैं आपको बताता हूँ, आप बिल्कुल विश्वास मत कीजिए। ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते, ये लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तो आप
उनको पैसे देने का। और ये फिर इनकरेज होते हैं, आप पहले 20,000 मांगेंगे, फिर 5,000 और मांगेंगे, फिर 20,000 मांगेंगे। एक हमारे क्लाइंट हैं, वो तो काफ़ी सारे लाख रुपए दे चुके हैं, बट धीरे 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 करके उनके फ्रॉड बढ़ते जाते हैं। तो आपको पहले फ्रॉड में ही आपको पहले मैंने बताया कि आपने लालच नहीं करनी है, सेकंड आपको बुली नहीं होना है। तो ये दो चीज़ें अगर आप ध्यान रखें तो बहुत बहुत दिनेश जी हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो आप देखिए किस तरीके से पहले ये लोग उंगली पकड़ते हैं जो फ्रॉडेस्ट होते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे कर ये आप लोगों के सर पर चढ़कर नाचना शुरू कर देते हैं। तो फ्रॉड जिस तरीके से देश की राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ता जा रहा है, आप लोगों को फ्रॉड से बचना है। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये है ताकि आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए किस तरीके से आप फ्रॉडेस्ट लोगों से बचें। और एक ऐसा केस भी हमने बताया कि इंडिया में बैठे बैठे विदेशों के साथ जिस तरीके से, विदेशियों के साथ जिस तरीके से फ्रॉड किया गया। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इसी के साथ मैं हिमांशु मुदगल, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें झलको दिल्ली।